नमस्कार साथियों, आप ही के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। साथियों, आज अपन यानी कि किसकी बात करेंगे? मोल अवधारणा। आज का अपना टॉपिक कौन सा है? मोल अवधारणा। ठीक है साथियों, यानी कि किसकी है? रसायन विज्ञान का एक टॉपिक है जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन एक बनता है, यानी कि इसके अंतर्गत भी अपनी जो भी एग्जाम है उसके अंतर्गत न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो टॉपिक कौन सा अपना? मोल कॉन्सेप्ट। क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ज्यादा क्लास को डिले नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन। मोल कॉन्सेप्ट का अर्थ क्या है? सबसे पहले आता है मोल शब्द। मोल शब्द किस शब्द से बना है? तो यह शब्द कौन सा है? मोल्स से। किससे? मोल्स से बना हुआ शब्द कौन सा है? मोल शब्द। साथियों, कौन सा शब्द है? मोल शब्द मोल्स से बना है। और इस मोल्स का अर्थ क्या होता है? ढेर। किसका? क्या होता है? ढेर। किसका? जिसमें अणु हो गई, आयन, परमाणु। यानी कि मोल शब्द किससे बना है? मोल्स से बना है। और इस मोल्स का अर्थ क्या होता है? ढेर होता है। और ढेर किसका? अणु का, आयन का, परमाणु का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। इस प्रकार से अनेक प्रकार के अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? इस मोल्स का, यानी कि इस ढेर का। ठीक है साथियों, अब ये क्या है? यानी कि पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या। किसमें? पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या। अब कण कौन से? एक तो अणु हो गया, एक हो गया आयन, एक हो गया परमाणु। यानी क्या हुआ इसका अर्थ? यानी कि पदार्थ के एक मोल, कितने मोल? एक मोल में कण, और जिसमें कणों की संख्या के अंतर्गत अणु, आयन, परमाणु निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित। यानी कि कोई पदार्थ का एक मोल है, उसके अंतर्गत कणों, यानी कि जिनमें उनकी संख्या क्या होती है? निश्चित, जिसमें अणु, आयन और क्या होते हैं? परमाणु। ठीक है साथियों, और इस संख्या का मान, जो एक मोल है जिसमें ये कणों की संख्या, इस संख्या का मान किसके बराबर? आवोगाद्रो संख्या। कौन सी संख्या? आवोगाद्रो संख्या के क्या होता है? बराबर। अब खास बात क्या है? यानी कि आवोगाद्रो संख्या कौन सी है? जिसमें 6.023 इंटू 10 की पावर 23 क्या है? आवोगाद्रो संख्या। किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है इस आवोगाद्रो संख्या को? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, जो कि एक मोल के कणों, अणु, आयन और परमाणु की संख्या के क्या होता है? बराबर। ठीक है साथियों, ये क्या अपना मोल कंसेप्ट। एक मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। यहां तक समझ में आया होगा। अगला क्या है? एक मोल के द्रव्यमान को, कितने मोल के? एक मोल के द्रव्यमान को, एक मोल के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? मोलर द्रव्यमान। क्या कहा जाता है? मोलर द्रव्यमान। कितने मोल के द्रव्यमान को? एक मोल के द्रव्यमान को ही क्या कहा जाता है? मोलर द्रव्यमान। एक मोल में अलग अलग पदार्थों का द्रव्यमान अलग अलग होता है। क्या है अगला? एक मोल के द्रव्यमान में, एक मोल के द्रव्यमान अलग अलग, कितने? अलग अलग पदार्थ के द्रव्यमान का क्या होता है? अलग अलग। ठीक है, यानी कि खास बात क्या है? एक मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। एक मोल के द्रव्यमान अलग अलग होता है, उसी प्रकार पदार्थ का द्रव्यमान भी क्या होता है? अलग अलग। ठीक है साथियों, अभी अपनी खास बात क्या आती है? यानी कि इससे संबंधित, मोल अवधारणा से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्या है? एक मोल में, एक मोल हाइड्रोजन अणु का द्रव्यमान। कितने मोल? एक मोल हाइड्रोजन अणु, यानी कि कौन सा है? अणु, हाइड्रोजन H2 अणु का द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है साथियों, क्वेश्चन क्या है अपना? एक मोल
क्वेश्चन क्या है, 1 मोल हाइड्रोजन अणु का द्रव्यमान क्या होगा। अब जैसे हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक क्या होता है 1H1, यानी कि इसको तो परमाणु क्रमांक, फिर इसको क्या बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो कितने ग्राम, यानी कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 2 परमाणु, तो कितने ग्राम 2 ग्राम। द्रव्यमान को किस में लिखते हैं ग्राम में। तो सही कह सकते हो, अपना आंसर क्या हो गया 2 ग्राम। अगला क्वेश्चन, 1 मोल जल में, अगला क्वेश्चन क्या है, 1 मोल जल का द्रव्यमान क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों अपना कि 1 मोल जल का द्रव्यमान क्या होगा। तो जल का सूत्र क्या आता है, सबसे पहले तो ये जल दिखा है तो इसका सूत्र क्या है H2O। अब दे रखा कितना है 1 मोल, किस में ज्ञात करना है ग्राम में, किस में ज्ञात करना है ग्राम में। जैसे हाइड्रोजन के कितने हो गए 2 प्लस ऑक्सीजन के 8O16, ठीक है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 16, ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो कितना हो गया 2 + 16 बराबर कितना 18 ग्राम। कितना द्रव्यमान हो गया इसका 18 ग्राम। तो अपना क्वेश्चन क्या है 1 मोल जल का द्रव्यमान क्या हो गया 18 ग्राम। ठीक है, ठीक है साथियों यहां तक। अगला क्वेश्चन, एक मोल, कितने मोल 1 मोल अमोनिया NH3 का द्रव्यमान, 1 मोल अमोनिया का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, अब क्या है अपना किसका द्रव्यमान ज्ञात करना है अमोनिया का। अमोनिया का सूत्र क्या होता है L, यानी कि नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन कितना होता है 14, और इधर क्या है 1H1, इसलिए 1 2 इसको कितने लिखेंगे 3। अब देखो नाइट्रोजन की कितने हैं द्रव्यमान 14, तो 14 प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं 3, तो 14 और 3 कितने होते हैं बराबर में 17 ग्राम, यानी कि 1 मोल अमोनिया का द्रव्यमान कितना होगा 17 ग्राम। ठीक है साथियों, कुछ खास बिंदु मैं आपको लिखवा देता हूं एक बार। देखो क्या क्या होता है, जैसे 1H1 हाइड्रोजन का एक होता है हीलियम का होता है 2He4, हीलियम का कितना है 2He4। जैसे 6C12 कार्बन का कितना होता है 6C12। जैसे नाइट्रोजन का 7N14 होता है, उसी प्रकार ऑक्सीजन का 8O16 होता है। इसी प्रकार सोडियम का कितना होता है 11Na23 होता है, और मैग्नीशियम का कितना होता है 12 मैग्नीशियम 24। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है साथियों, इस प्रकार से अगर आपको ये चीजें याद है यानी कि कन्फर्म है तो आप मोल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अपना एक क्वेश्चन, जैसे 1 मोल, कितना मोल CO2 का द्रव्यमान क्या होगा। 1 मोल CO2 का द्रव्यमान क्या होगा, तो कितने मोल दे रखा है 1 मोल। जैसे कार्बन का कितना है 6C12, तो कार्बन का कितना 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 16 दूनी 32, तो कितने हो गए यानी कि 44 ग्राम। कितने ग्राम हो गए, यानी कि 1 मोल CO2 का द्रव्यमान कितना हो गया 44 ग्राम। ठीक है साथियों, अब आता है एक अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 ग्राम एथिल अल्कोहल कौन सा है 1 मोल, कितने मोल 1 मोल एथिल अल्कोहल, 1 मोल एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान ज्ञात करो। अब कैसे ज्ञात करेंगे, अब सबसे पहले अपने को ये सूत्र याद होना चाहिए। अब एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है C2, कितने C2H5OH, ये सूत्र अपने को याद होना चाहिए। एथिल अल्कोहल का क्या है, जैसे कार्बन के कितने हैं, जैसे कार्बन कितना होता है 6C12, ठीक है। हाइड्रोजन का 1H1, ऑक्सीजन का 8O16, फिर हाइड्रोजन का 1H1 लगा लो। कार्बन के कितने हैं 2, तो 12 गुणा 2 प्लस हाइड्रोजन का कितना है 1 प्लस 8, ऑक्सीजन कितने हैं हाइड्रोजन कितने हैं 5,
ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो कितने लिखेंगे 16 प्लस हाइड्रोजन कितना है 1, तो 12 दूनी 24 प्लस 5 प्लस में 16 प्लस में 1, तो 24 और 5 कितने होते हैं 29, 30, 46, कितने ग्राम आ गया 46 ग्राम। इसलिए 1 मोल एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान कितना हो गया 46 ग्राम। साथियों, आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा वीडियो। आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक के साथ अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।